Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये आपका जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ को हम कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जो आपकी करेंसी नोट्स होती हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो उसी पर बेस्ड आज हम टोटल 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है, अ बैंक नोट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कॉटन फाइबर। तो जो बैंक नोट होता है वो किस तरह के फाइबर का बना हुआ पेपर होता है। तो जो आपका बैंक नोट होता है, जो करेंसी होती है इंडियन करेंसी स्पेशली, वो आपकी जिस फाइबर की बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉम्बर। अब ये कॉम्बर क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड करिए। ये जो है आपका 100% प्योर कॉटन होता है जिसको कि हम कॉम्बर बोलते हैं। कॉम्बर जो है आपका कॉटन की जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं वहाँ से जो रेसिड्यूअल पार्ट बचता है उससे जो आपका रेसिड्यूज मिलते हैं बेसिकली वो आपके कॉम्बर कहलाते हैं और ये आपका 100% कॉटन ही होती है। एंड comber refers to the short and undesired fibers that are rejected and removed during the combing process in spinning। एंड जो कॉम्बर होता है इसमें आपका जो फाइबर्स अवेलेबल होते हैं उन फाइबर्स को हम बोलते हैं लिनेन। एंड यहाँ पर आपका जो पेपर रहता है बेसिकली उसके लिए यहाँ पर 75% हम कॉम्बर यूज़ करते हैं, यानी कि 75% आपकी कॉटन रहती है एंड 25% आपका लिनेन रहता है और इन दोनों के मिक्सचर से ही आपकी करेंसी बनाई जाती है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहले तो कि जो आपकी करेंसी है इंडियन करेंसी है उसके लिए जो हम आपका मटेरियल यूज़ करते हैं पेपर को तैयार करने के लिए वो क्या होता है, तो वो आपका कॉम्बर होता है जो कि आपका 100% प्योर कॉटन है। उसके बाद में ये जो आपका पेपर रहता है इसका जो आपका कहते हैं कि पेपर बनाने के लिए जो जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो कॉम्बर है वो 75% पार्ट होता है जिसको कि हम कॉटन यहाँ पर बोल रहे हैं इस जगह पर, और यहाँ पर 25% आपका लिनन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गया 75% एंड 25% का पार्ट जो कि जिसका यूज़ करके हम एक इंडियन करेंसी के पेपर को तैयार करते हैं जो कि आपका कॉम्बर कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटरमार्क। तो वाटरमार्क के कंटेस्ट में आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वाटरमार्क कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ सिंगल पेज इन डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसके सिर्फ एक ही पेज पर आप वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हो, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया है वाटरमार्क इज़ नॉट विजिबल टू व्यू इन हार्ड कॉपी, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि जो हार्ड कॉपी होती है वहाँ पर भी आपके वाटरमार्क्स क्लियरली विजिबल होते हैं। स्टेटमेंट सी बोला गया है वाटरमार्क इज़ अ घोस्ट टेक्स्ट। तो घोस्ट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि जो आपका वाटरमार्क है वो आपका थोड़ा सा फेडेड सा पार्ट होता है जो कि पेपर पे नज़र आता है। तो यहाँ पर जो घोस्ट है बेसिकली उसी के रेफरेंस में लेते हुए जो चीज़ वो होती है कुछ हद तक इसको वही से कंसीडर करते हैं, इसीलिए जो आपका वाटरमार्क होता है उसको हम घोस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया है जो कलर है वाटरमार्क का वो चेंज नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वाटरमार्क का कलर होता है आपको हार्ड कॉपी निकालने से पहले जो भी आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप बहुत ही आराम से उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो वाटरमार्क है उसको हम घोस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर वाटरमार्क के रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फो, एक बार इसको रीड करिएगा, बाकी जितना समझाने वाला पार्ट था मैंने आपको समझा दिया है। अभी यहाँ पर वाटरमार्क कैसे बनता है क्या प्रोसेस रहता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी और डिटेल में जानने के लिए जो हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में कवर किया हुआ था वहाँ से जाकर आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है ये एक तरह का जेन्यून करेंसी नोट है, तो ये क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली जो आपका सिक्योरिटी थ्रेड होता है ये एक तरह का आपकी मेटल की फॉइल होती है, मेटल की बहुत ही फाइन एक तरह का रिबन रहता है एक तरह का। तो वो आपका जो पेपर रहता है उसमें आपका इंसर्ट कराया जाता है और ये जो रिबन होता है इस पर भी आपका
प्रिंटिंग होती है आरबीआई की, उस पे आरबीआई 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 बहुत माइन्यूट सा लिखा होता है। तो ये आपका होता है जेन्यून करेंसी नोट में जो सिक्योरिटी थ्रेड यूज़ होता है वो, तो ये आपकी कह सकते। और उसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर वो जो रिबन रहता है, वो जो लाइन होती है जिसको कि यहाँ पर लाइन के रेफरेंस दिया जा रहा है, तो उस पर कुछ प्रिंटिंग भी अवेलेबल होती है। तो उसी के रिगार्डिंग जो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन मेड बाय प्रिंटिंग। जो उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है तो वो आपकी यहाँ पर होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पर कुछ उसी के जो आपका सिक्योरिटी फीचर है सिक्योरिटी थ्रेड का, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्लियर टेक्स्ट होता है आरबीआई, उसकी यहाँ पर इम्प्रिंटिंग होती है। इसको जब आप ऑब्वर्स साइड देखते हो तो उसमें थोड़ा सा कलर का चेंज होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लूइश कलर आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई सिक्योरिटी थ्रेड की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टेक्निक यूज करी जाती है फॉर प्रिंटिंग आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपियरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंडियन करेंसी नोट, तो इसके लिए कौन सी आपकी प्रिंटिंग मेथड को यूज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंटाग्लियो प्रिंटिंग। जो इंटाग्लियो प्रिंटिंग होता है, इस मेथड का यूज करते हुए हम इंडियन करेंसी के ऊपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग होती है वो आपकी करी जाती है। अभी यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है महात्मा गांधी का, रिजर्व बैंक की सील है, गारंटी है, प्रॉमिस क्लॉज है, अशोक पिलर एम्बलम है, और आरबीआई के गवर्नर के जो सिग्नेचर हैं, ये सारे के सारे इंटैग्लियो प्रोसेस से आपका इसके ऊपर इम्प्रिंट कराए जाते हैं। इंटैग्लियो का मतलब होता है जो प्रिंट होता है वो हल्का सा रेज्ड होता है, रेज्ड पोर्शन होता है जिसको कि फील टच करने पर आप उसको वो फील होता है कि हल्का सा आपका रेज्ड है ये। तो ये हो गया आपका इंटैग्लियो। एंड ये प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय रिवर्स एचिंग प्रोसेस, तो ये भी आपका एक हो गया इंटाग्लियो प्रिंटिंग में यूज करे जाने वाला एक मेथड। एंड अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट। जो 1 रुपी नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होंगे, क्या वो आरबीआई गवर्नर के होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के होंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर के होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनेंस सेक्रेटरी। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके साइन होते हैं बेसिकली 1 रुपए के नोट के ऊपर, और बाकी जितने भी आपके नोट्स होते हैं उन सभी नोट्स के ऊपर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि जो 1 रुपी का नोट होता है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, एंड इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी वाइल अदर नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई under section 22 of RBI Act. RBI has the sole right to issue currency notes of various denominations except 1 rupee note. The current finance secretary, ये basically टीवी सोमनाथन है, ये आपका थोड़ा सा ये चीज़ करेंट का पार्ट बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो इतना है कि सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर जो आरबीआई है वो 1 रुपए की करेंसी को छोड़कर बाकी जितने भी नोट्स होते हैं उन सब में कितना उसको इशू करना है, जितने भी नोट्स हैं तो वो सारा राइट्स आरबीआई के पास अवेलेबल होता है। लेकिन उसके अलावा अगर 1 रुपए की करेंसी प्रिंट करनी है, 1 रुपए का नोट अगर प्रिंट करना है तो वो कितना प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, उस पर साइन वगैरह वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करती है उसको, और साइन जो रहते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ अ 200 रुपी नोट। जो 200 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर कौन सा मोटिव अवेलेबल होता है, क्या वो सांची स्तूप है, रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, हैप्पी विद चैरियट है। तो जो हैप्पी विद चैरियट होता है ये आपका 50 रुपीज़ के नोट पर अवेलेबल होता है, और जो आपका 200 का नोट होता है, 200 रुपीज़ का नोट होता है, इस पर आपका सांची स्तूपा अवेलेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी यहाँ पर इसकी डायमेंशंस वगैरह भी लिखी हुई हैं। बेसिकली इसका जो कलर होता है ब्राइट येलो माना जाता है, इसको ऑरेंज नहीं बोलते हैं, ये आपका ब्राइट येलो होता है। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 66 इंटू 146 इसकी डायमेंशंस होती हैं। अभी यहाँ पर ना जितने भी रुपीज़ के नोट अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि 10 रुपये का हो गया जिसपे आपका कोणार्क सन टेम्पल अवेलेबल है, जो आपका 50 का हो गया यहाँ पे विद चैरियट, 20 का हो गया, और आपका 100 का हो गया, 200 का हो गया, 500 का हो गया, सब पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सा मोटिव अवेलेबल है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, क्या उसका कलर है, तो ये सारा आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। क्योंकि वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है बट हाँ आपको पता होना चाहिए, बाई चांस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो 500 रुपीज़ का नोट है उसका बेस कलर क्या है। तो जो 500 रुपीज़ का नोट है उसका कलर बोला जाता है स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे इसका कलर होता है। बाकी जो 200 रुपीज़ का नोट है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका डिमोनेटाइज हो चुका है,
जिसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 30 सितंबर तक है, उसका कलर आपका होता है मेजेंटा। जो 100 रुपीज़ का नोट है वो आपका लेवेंडर कलर का होता है, और जो आपका 50 रुपीज़ का नोट है वो आपका फ्लोरोसेंट ब्लू है, ठीक है। और स्टोन ग्रे जो आपका 500 रुपीज़ का नोट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपके जो 500 का नोट है उसकी कुछ इन्फो की, इसका डायमेंशन 66x150 mm, और इसके ऊपर क्या मोटिव अवेलेबल होता है, तो वो होता है आपका रेड फोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ये चीज़। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपका आरबीआई है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हाईएस्ट डिनोमिनेशन की करेंसी नोट को इशू कर सकता है, तो वो हो जाता है आपका 10,000। तो आरबीआई अगर चाहे तो वो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन की करेंसी नोट है वो है 10,000 तक है, तो 10,000 तक की नोट को आरबीआई इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का वीडियो का। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ कैन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ अ 200 रुपीज़ नोट। तो बेसिकली जो भी नोट्स होते हैं उसके नोट में एक साइड में कहीं पर हल्का सा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर यहाँ पर आपका एक मार्क अवेलेबल होता है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए होता है, कि वो उसको टच करके सेंस कर सके, फील कर सके कि क्या साइन बना हुआ है, तो उस बेस पर उनको पता चल जाता है ये कौन सी करेंसी का ये नोट है, ठीक है। तो उस पर अलग अलग तरह के मार्क्स होते हैं, जैसे कि एच लेटर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो ये सब अलग अलग रहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो 200 रुपये का नोट होता है इस पर कौन सा मार्क अवेलेबल होता है, तो इस पर होता है आपका एच लेटर मार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो कि आपकी इंटाग्लियो प्रिंटिंग से ही ये मार्क आपका बनाया जाता है, जिससे कि वो थोड़ा सा रेज्ड रहता है, और आप उसको टच करते हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा लेटर या कौन सा मार्क अवेलेबल है। तो उसके थ्रू जो भी नोट है वो पता चल जाएगा कि वो कौन सा डिनोमिनेशन का है, वो 100 का है, 10 का है, 500 का है, 2000 का है, कौन सा, तो वो आप इससे बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि जितने भी तरह के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके जितने भी एक तो उसमें मार्क्स अवेलेबल होते हैं, तो कौन सी नोट पे कौन सा मार्क अवेलेबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बन ही सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा करेंसी नोट की जो डायमेंशंस है वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें जो मोटिव होता है वो भी पता होना चाहिए, जो इसका कलर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में, तो इसलिए यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए, तो एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा, और एक बार अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा उठ के आ जाएगा तो आप लोग आंसर बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक हमने टोटल 9 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपके सामने सब कुछ है लिखा हुआ। बाकी जो इतने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करें सारे आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने। उसके अलावा जो टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा, यहाँ पर भी काफ़ी सारा कंटेंट आपके स्टडी पर्पज से अवेलेबल, तो एक बार विजिट जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।